फारूक, ये क्या कर रहे हो? अपनी इज्जत बचा रहा हूं। अभी फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने किसकी जिंदगी बचानी। यहाँ पे किसी का कोई कमरा नहीं है। जो जहां पड़ा सो गया, वो सो गया, वो उसकी जगह। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, लाइट ऑफ कर दे। कोई भी दरवाजा खटकाए, दरवाजा किसी सूरत नहीं खोलना है। अच्छा बाबा, सॉरी, प्लीज खामोश हो जाओ। सॉरी ना। बनने क्यों नहीं दिया तुमने मुझे फरहाद? तो इसका मैं इतने लड़कों के सामने इतना बड़ा तमाशा तो ना बनता ना मेरा। अच्छा, एक छोटे से कॉकरोच से तो डर गई तुम। जब मर जाती उसके बाद कब्र में जाती, पता है इतने लंबे लंबे सांप होते वहां पे, बिच्छू अलग, कहां भागती फिरती रहती। कम से कम मुझे ये रुसवाई ना देखनी पड़ती। लेकिन तुम कहाँ समझो रही है ना, तुम तो लड़की हो। अच्छा चलो शाबाश, रोना बंद करो। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं नहीं समझा। आई एम रियली सॉरी। वो अभी भी नहीं आया, अभी तक बाहर इतने लोग जमा हो गए। प्लीज प्लीज तुम तो चुप करो यार। शीरी प्लीज। भाई क्या चीखो पुकार लगाई हुई, बाहर पूरा हॉस्टल जमा हो गया। अरे यार, इसको वॉशरूम लेके गया था, वहां पे बहुत सारे लड़के थे। लाल बेग देखा इसने और चीखने लग गई। लाल बेग को छोड़ दे भाई, इधर 1 मिनट से निकल यहाँ से पहले। इधर मौलवी किस्म के लड़के रहते हैं, अगर उनको पता चल गया ना, निकलो यहाँ से 1 मिनट से पहले भाई। ठीक है। वो डंडों से मारते हैं, बहुत जोर के डंडे मारते हैं, मैंने खाए में। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। 1 सेकेंड भाई 1 सेकंड नहीं है, निकल यहाँ से जल्दी कर। चलो 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 चलो। क्या हो गया भाई, रश क्यों लगाया है? पीछे हटो। अब हटना पीछे भाई, क्या हो गया है? तौलिए लेके सर पे चढ़ गए हो भाई, क्या हो गया है? और रास्ता दे दे भाई, क्या जमकट्टा लगाया है इधर? क्या मोनोपोली लग रही है, कोई गेम खेल रहे हो? पीछे हटो, हटो पीछे। उठो उठ। क्या हो गया? भांडा फूट गया। कैसे? जाने तो सर, मैं कह रहा हूँ वो बहुत मारेंगे सर। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा सर, खुदा की कसम, मियां बीवी है दोनों। और जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, भंडा हो जाएगा। बहुत बेइज्जती होगी सर जी, जाने दो अल्लाह के वास्ते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ो सर जी, जाने दो। पाऊँ पाऊँ पाऊँ, वो पाऊँ भी पढ़ूंगा। पाड़ो 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 पाड़ो, जाने दो सर। सर औरत की इज्जत का सवाल है सर, आपके घर में भी तो माँ बहन बेटियां है ना सर, जाने दो सर खुदा के वास्ते। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी मरी माँ की कसम, खुदा की कसम, मुझे नहीं पता कहाँ है। मलिक साहब उसकी गाल आई थी, उसके बाद गाल ले आई मलिक साहब। मुझे मस्जिद में ले जाए, जहाँ मर्जी ले जाए मलिक साहब, खुदा की कसम मुझे नहीं पता, मलिक साहब, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। मलिक साहब इनको रोके।
चलो यार चलते हैं। क्या कर लेगा तू? यार मिलकर मार ही खा लेंगे उसके साथ। यार कोई अस्पताल पहुंचाने वाला भी तो हो ना। तेरा क्या ख्याल है, वो छोड़ देंगे तुझे? मार तो खानी है बेटा, अभी या बाद में। मैं बता रहा हूँ, प्लीज जाने दो। पता मैंने कौन है? मौलवी डंडे डंडे बहुत बुरे डंडे मारते मैंने खाए में। बाहर निकल। क्या बात है? हड्डियों के साथ तेरे शीशे भी तोड़ेंगे। नहीं हड्डियां तोड़े ना, शीशे तोड़े। उस्मान भाई पहले बात सुन लो, अल्लाह के वास्ते पहले बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ बाहर बाहर निकल बदकार, तुझसे क्या बात करेंगे? बाहर निकल। मैंने क्या बदकारी की है भाई? लड़कियां बुला रहा है तू? इबरत का निशान बनाएंगे तुझे। इबरत का निशानी बनाना है उस्मान ने पहले। बाहर निकल, 2 नंबर लड़की। मारना है ना तो मार, खड़ा हूँ सामने तेरे। यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करके रखा हुआ है। बीवी है मेरी, जबान संभाल के बात करना। ओके? अरे भाई मैं मराठी बात लेना जो ये मीरासी की क्या बात सुनेंगे? अरे एक मिनट बोलो क्या बोलना। पहले बात सुन लो आराम से। बोलो। डंडे वंडे नीचे कर दो, ये बहुत जोर के मारते हो आप। पहले बात सुन लो उस्मान भाई। हाँ बोलो। तहम्मुल से बात, जो आप फैसला करो, ठीक है ना भाई? मेहरबानी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आ जाओ। मान लिया कि तुझे कुछ नहीं पता। हाँ? कल मैं ये बात नहीं मानूंगा। कल तक तुझे पता लगाना होगा कि वो कहाँ है, किस जगह पर है, किसके साथ है। मेरे बंदे, गाड़ी, सब कुछ तेरे साथ। बहुत चाहिए तो बोल। पैसा सब मिलेगा। लेकिन कल तक तू पता लगाएगा कि वो कहाँ है। हाँ? कल तू लापता हो जाएगा, समझा? जा जा। और एक बात और, आज जो मार तुझे जिस्म के किसी और हिस्से पे पड़ी है ना, कल तेरी गर्दन तक पहुंचेगी। समझ गया ना? चल जा। खबरदार, कोई वीडियो तस्वीर नहीं बनाएगा। कलमा पढ़ना आता है? कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान पढ़ना आता है? पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
कुरान पे हाथ रखो। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इतने जोर से दोहराएं कि सब सुन लें। हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस कुरान पाक की कसम खाते हैं। हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस कुरान पाक की कसम खाते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते से मुंसलिक हैं। और कल रात को हमने बामरे मजबूरी इस हॉस्टल में क़याम किया। और कल रात हम लोगों ने मजबूरी में इस हॉस्टल में क़याम किया। और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा हमारा कोई गर्ज और मकसद नहीं। जो लड़की किसी गैर का हाथ पकड़कर अपने घर से भाग जाए, ऐसी लड़कियों को गैरतमंद लोग कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देते। उन्हें दफनाया नहीं, गाड़ दिया जाता है। जाहिर है इस मामले में दूसरी राय तो हो नहीं सकती। लड़की की मौत का फैसला तो हमने उसके मिलने से पहले ही कर दिया। मेरे ख्याल में हमें अपनी मुल्की कानून का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे मामलात में बहुत सख्त नोटिस दिया जाता है। इज्जतदार लोग कवानीन से नहीं डरते बाबू साहब। मर्द अपनी गैरत के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। आपको कानून से डर लगता है ना बाबू साहब? इसका हल भी मौजूद है। ये पास के गांव वालों ने एक ऐसी ही बदकिरदार लड़की को जिंदा जला के राख कर दिया। हम भी अपने फैसलों के सबूत ऐसे ही मिटा सकते हैं। फैसला हो चुका है। बदकिरदार की सजा मौत है। अब सोचना यह है कि इस पर अमल दरामद कैसे किया जाए। अब जिसकी जेब में जो है वो निकालें, सामने रखें। ये हमारी तरफ से सलामी है तुम दोनों की। मुबारक हो। शुक्रिया। आज की इस बैठक में हाजी रमजान साहब की बेटी की बाजियाबी और उसे सजा दिलवाने में कसरत राय का फैसला यही है कि ऐसी लड़की को इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई बरादरी की लड़की ऐसी हरकत के बारे में सोच भी ना सके। बदकिस्मती से हमारी इस बैठक में एक और मामला हमारी ही बरादरी की एक और लड़की का भी। आप में से अक्सर हजरात को शायद इस बात का इल्म हो चुका होगा, एक वाकया मोहतरम मलक मजीद साहब के घर का भी है। और
मगर ये वाकया हाजी रमजान साहब के घर से भी बड़ा तशवीशनाक है, बल्कि खतरनाक है। इस वाकये ने हम सबको तकलीफ और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जो कुछ हुआ है वैसा तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे ही इलाके के एक बंदे ने मलिक साहब की बेटी को तावान के लिए अगवा किया है। यकीनन इसमें कुछ बैरूनी लोग मुलव्वस होंगे, लेकिन इस इलाके में इतनी लालच और बेगैरती आ गई है कि उन्हें यहीं से एजेंट मिल जाते हैं। इससे पहले कि बाकी दोस्त इस मामले पर अपनी राय दें, मैं सबसे पहले मलिक मजीद साहब से तफसील सुनना चाहता हूं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो पहले थोड़ी सी तफसील मैं बता दूं। सर जी, अब क्या हुआ? अब तो हरी झंडी भी लेके आए हो। ये सब कुछ तुम रात को मुझे बता नहीं सकते थे? अगर बता देता तो आप क्या कर लेते? अरे भाई, अपने घर ले जाता, इज्जत से रहते। घर तो बेचारों के पास अति भी नहीं है, खर्चा पानी भी नहीं है, सर पे छत भी नहीं है। आपके घर छोड़ के आऊं अभी? अल्लाह खैर करेगा। ये रख ले मेरी तरफ से सलामी। आपसे यही उम्मीद थी मुझे। चल अभी ठीक है, गेट खोल दे। हाँ, फिर गेट खोल। शीरी मरी नहीं है। शीरी शहीद हुई है। मैं अभी मुफ्ती सलाहुद्दीन से बाकायदा फतवा लेकर आ रहा हूं कि जो औरत अपनी इज्जत बचाते हुए अपनी जान दे दे, वो शहादत के रुतबे पर पहुंच जाती है। बेटी की मौत बहुत तकलीफदेह होती है, लेकिन मेरे चाचा, मुझे और मेरे पूरे खानदान को इस बात पर फख्र है कि हमारी औरत ने अपनी बेहुरमती पर मौत को तरजीह दी। और रही उस कमजात की बात, वो भी कहीं मर खप गया होगा, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इस हरकत के बाद उसकी मौत कितनी तकलीफदेह होगी, इसलिए उसे इस तरह मरना आसान लगा। देखें, मैं आप सब से अपने चाचा की तरफ से दरखास्त करता हूं कि उसकी बूढ़ी मां और उसके बाकी खानदान वालों के साथ गम, गुस्से और तैश में आकर कोई गलत सलूक ना करे। यकीनन वो भी इस बात पे शर्मिंदा है कि इस तरह का गलीज आदमी उनके खानदान में पैदा हुआ। लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बाकी इस मामले में अगर कोई और बात सामने आई
तो हम दोबारा आप सबको जहमत देंगे। मैं अपने सोने रब की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं। हालांकि सारी गवाहियां शवाहिद उसकी मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहां तक कि मेरे अजीजों अकारिब की उम्मीदें भी उसे दफना चुकी। लेकिन मैं फिर भी अपने रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद से मायूस नहीं हूं। काश मैं आज मलिक साहब की जगह पे होता, जिनकी बेटी ने अपनी जान देकर उनकी इज्जत बचा ली, और मैं अपनी बेटी की जान लेकर भी अपनी इज्जत नहीं बचा सकूं, नहीं बचा सकूं। नहीं आई साहब, नहीं, आप भी वही हैं जहां आज मैं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बेटी को जानता हूं और आप अपनी बेटी को नहीं जानते। हमारे घरों से बेटियां भागती नहीं हैं, उन्हें कोई अगवा करके ले जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी बेटी को बांध कर अगवा किया गया और आपकी बेटी को बहला फुसला कर। जैसे मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, वैसे ही आपकी बेटी का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा है, हम खुद अपनी बेटियों को उन वीरान गलियों में छोड़ जाते हैं, अंधेरी गलियों में छोड़ जाते हैं, जहां कोई डाकू, चोर, मुचक्का, नौसरबाज, कोई बहरूप या ताक लगाए बैठा होता है। और जब वो अपनी वारदात कर चुकता है तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा कसूर अपनी बेटियों के गले में डाल देते। अपनी बेटियों को सजाएं देने से पहले हमें अपनी सजाएं तजवीज करनी चाहिए। शिरीन, खाना क्यों नहीं खा रही? कितने मजे का खाना है ये। वो देखो, चाय भी बड़ी तुम्हारी सारी ठंडी होगी। उस्ताद 25,500 रुपए।
और जो अगर तुम दोनों मियाँ बीवी ना होते ना तो 25,500 चपेड़ा पहनिया सी। लेकिन इसमें भाई अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा पकड़ी। रही बात खाने की, वो अब्दुल्ला शाह गाजी से फ्री मिल जाएगा। दूसरा मसला रहता है छत का। छत तो खैरात में भी मिल जाएगी तुम दोनों, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम, तुम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। क्या मेरी एक बात सुन, किसी तरह से मुझे कोई काम वगैरह दिला दे, पता है मैं सब कर लेता। भाई छोटा मोटा काम तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा इशू है। ना तुम लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है, ना तुम दोनों का निकाह नाम है। इतने बड़े शहर में इतने बड़े इशू के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तुम मुश्ताक से बात करो ना, वो जमीन से बात कर लेगा और वो किसी ना किसी के हाथ मेरा आईडी कार्ड भिजवा ही देगी एटलीस्ट। ये है वो जगह जहाँ पे आके वो बैठा करता था, जब भी वो उदास होता था यहीं आके बैठता था। एक बार हमने 25,000 रुपए की शर्त जीती थी। पूरे 3 दिन तक हम यहाँ आके जश्न मनाते रहे। अबे इसका मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके इधर उधर ढूंढो उसको। आओ मेरे साथ, देखो इधर उधर, चलो। हेलो, हाँ मुश्ती, हाँ फराद, मुझे तू बता तू कहाँ है? मलिक फारूक के बंदे कुत्ते की तरह मुझे मारकर तुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तू ना मिला तो जो सलूक उन्होंने तेरे साथ करना था वो मेरे साथ करेंगे। माँ कैसी है यार? कैसी होगी? तो तू बता मैं क्या करूं? मर जा, इसी में हम सबकी भलाई है। तू मर जा। कुछ नहीं मिलेगा वहां से, कुछ भी नहीं। मलिक फारूक का नंबर याद है तुम्हें? क्यों? शिनाख्ती कार्ड मंगवाना है तुम्हें। तुम पागल हो गए हो? हाँ हो गया पागल। बहुत गलत किया आपने। पहली कम रुसवाइयां थी जो दूसरों की लानत मलामत अपने गले में डाल दी। आज रमजान को तो अपनी बेटी बचाने का मौका चाहिए था। अब उसकी बेटी की बेगैरती और बेशर्मी भी लोग आपके खाते में डालेंगे। और जो पत्थर उस बदकिरदार लड़की को पड़ने थे अब लोग आप पर फेंकेंगे, देखना। कोई बाप भी अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता। ये तुम जैसे लोग होते हो जो उसके हाथ में अपनी बदकिरदारी के पत्थर पकड़ा देते हो अपनी ही बेटी को संसार करने के लिए। हेलो, कौन? जी मलिक साहब। बोलो। मलिक साहब, आप तो इंसान के बच्चे हैं ना,
तो कम से कम आप ही इंसानों की तरह बात कर लें। बोलो। देखिए मलिक साहब, आप इज्जतदार भी हैं, ताकतवर भी, और इंसान के बच्चे भी। तो कम से कम आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मुझ जैसे के मुंह दें। एक इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे मलिक साहब, कुछ इज्जत और गैरत तो हम गरीबों की भी होती है। अगर तुम्हें किसी भी गैरत होती तो किसी की बेटी को इस तरह उठा कर न ले जाते। ना ना मलिक साहब, मैं उसको उठा कर नहीं लाया, वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई। इधर लाओ, मेरी बात कराओ। हेलो, सुन रहा हूं, बोलो। अब उसकी मजबूरी क्या है ये तो अच्छी तरह से जानते हैं ना आप। कहाँ है वो? यहाँ पर भी है, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ। क्या चाहते हो तुम? देखिए मलिक साहब, मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए इसको कोई दुश्मनी बनाइएगा नहीं। तो बस हमें हमारी लड़की वापस कर दो। वो खुद अपनी मर्जी के साथ आई है, जब उसकी मर्जी होगी तो वो वापस आ जाएगी। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? कैसे लेना देना नहीं है तुम्हारा? इसे कोई भी नाम दो, लेकिन उसे घर से उठाकर तुम लेकर गए हो। मलिक साहब, इस वक्त मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं है जिसको बोल के अपना फैसला अपने हक में करवा लेंगे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तुम सिर्फ ये बता दो कि वो कहाँ है, फिर हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मलिक साहब, आपको पता है मेरे बाप ने मुझे मुखबरी और चमचागिरी की रोटी नहीं खिलाई, ये मुझसे नहीं है। फिर ये तुम्हारी और मेरी जंग है, और जंग में सब जायज होता है। अगर ये जंग है और जंग में सब जायज है तो मलिक साहब नुकसान सिर्फ आपका होगा। आप मुझे सही तरह से जानते नहीं हैं, मुश्ताक से पूछ लें। मलिक साहब ना वो मेरे बारे में जानता है और ना ही तलाश कर सकता, इसलिए अपना गुस्सा उस पर मत उतारिएगा। और हाँ, मेरी माँ के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करिएगा, क्योंकि मुझसे बुरा फिर कोई नहीं, क्योंकि मैं तो उनके लिए मर चुका, लेकिन वो मेरे लिए अभी भी जिंदा है। मलिक साहब, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहा हूं। चलो, ना कोई दुश्मनी ना कोई जंग, डील करते। क्या? लोगों से बहुत शर्तें लगाते हो ना, एक शर्त मेरे साथ लगाओ। शर्त? हाँ, शर्त। जितना बोलोगे उतना दूंगा, हजारों नहीं, लाखों में मांगो। 5, 10, 20। शर्त क्या है? शीरी को दरिया में वहीं से फेंककर दोबारा निकालो। मेरे सामने। अगर ऐसा कर दिया ना, तो मैं भी मान जाऊंगा कि बहुत बड़े खिलाड़ी हो। जो मांगोगे दूंगा तुम। अगर आप ये शर्त थोड़ी सी बदल दे मलिक साहब, तो मंजूर है मुझे। क्या? शीरीन की जगह आप छलांग लगाएंगे वहां, और मैं निकालूंगा आप। लगी 20-20 लाख, क्या कहते हैं? सोच कर बताता हूं। क्या कह रहा है ये? वही तावान की बात कर रहा था। 50 लाख मांग रहे हैं लाश के।